दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दक्षिण हरियाणा के एक लीडर हैं काफ़ी बड़े राव इंद्रजीत जी। उनकी लड़की आरती राव जी हैं, वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था अब लगभग 1 डेढ़ महीने पहले। तो उन्होंने बयान क्या दे दिया, पूरी की पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ गई। और जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पता नहीं ये जो पत्रकार है यही उस बयान को बार बार पूछ के न उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं, या पार्टी वाले इशारा करते हैं कि इस बयान इसको ये सवाल पूछिए या इस तरह जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी बीजेपी का बड़ा फंक्शन होता है इस बयान की चर्चा जरूर होती है। और जैसे ही पत्रकार पूछता है सवाल तो तपाक से वही नेता है जिससे सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब देता है और आलोचना करता है आरती राव जी की। तो अभी लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले की 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था तो रेवाड़ी में राव नरबीर जी आए हुए थे। तो कार्यक्रम को वो करके पूरा करके यानी खत्म करके जाने लग रहे थे तो पत्रकारों में से किसी ने सवाल पूछ लिया, जी दक्षिण हरियाणा में जो हरियाणा के अंदर जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है उसमें दक्षिणी हरियाणा का या कुछ लोगों आगे ये कहना है कि उनके कारण हुई है। तो राव नरबीर जी ने हालांकि वो किस संदर्भ में पूछ रहे थे पत्रकार को ही पता था और राव नरबीर जी को ही पता था कि वो किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो वो आरती राव जी के संदर्भ में ही बात हो रही थी। तो राव नरबीर जी ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की अब की बार तीसरी बार सरकार आई है वो विकास कार्यों के कारण आई है और लगातार जो 2 बार विकास कार्य उन्होंने किए उन्हीं से कामों के खुश होकर हरियाणा की जनता ने तीसरी बार उनको वोट दिए। और सिर्फ उत्तर हरियाणा नहीं दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने भी उनको वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर पार्टी ने यानी बीजेपी सरकार ने विकास के पूरे कार्य करवाए हैं और इन पूरे विकास के कार्यों को करवाने के कारण ही दक्षिण हरियाणा के लोगों की ये सोच बनी आगे पार्टी को तीसरी बार वोट दिया जाए। तो दोस्तों अब ये जो राव इंद्रजीत जी का भी बयान था कि दक्षिणी हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 साल के अंदर, तो ये उसका भी जवाब था कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर सरकार ने बहुत काम करवाए और और भी काम करवाने जा रहे हैं। उन्होंने एक काम का भी उदाहरण दिया है कि जाटोसाना में मेरी जो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले वहीं से चुनाव राजनीति की शुरुआत की थी, तो जाटोसाना में भी आईएमटी बनने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार है वो दक्षिण हरियाणा में काम कर भी रही है और कर भी चुकी है। तो विकास कार्यों के कारण ही दक्षिण हरियाणा ने उनको वोट दिया है, किसी एक आदमी की सोच ने उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे मोहनलाल बडोले जी, उन्होंने फरीदाबाद में भी कहा था, उनसे भी यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, किसी एक आदमी की सोच के कारण बीजेपी तीसरी बार सरकार में नहीं आई और ये दक्षिणी हरियाणा के लोगों की सोच के कारण, पूरे हरियाणा की सोच के कारण तीसरी बार सरकार आई है। कोई अगर सोचता है तो अपने हिसाब से सोचता रहे, क्या फर्क पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये था कि उनके लिए भी जो टारगेट थी वो आरती राव जी ही थी। तो अब इसमें दोस्तों आखिर ऐसा क्या था इस स्टेटमेंट के अंदर। हर नेता अपनी 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 भी तारीफ करता है और लोगों को ये भी दिखाता है भाई मैं भी काम करने लग रहा हूँ और मेरे कारण ये विकास कार्य हुए हैं, मैंने ये विकास कार्य करवाए। तो ये इतनी ज्यादा ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि इसकी इतनी ज्यादा आलोचना की जाए। तो ये आखिर इतनी आलोचना क्यों हो रही है आरती राव जी की, तो इसमें मैं मानता हूँ कि आरती राव जी की अपरिपक्वता के कारण ये आलोचना हो रही है। तो मैंने दोस्तों 1-2 बार पहले भी कहा है कि आरती राव जी मुझे लगता है कि राजनीति में मेच्योर नहीं है, जबकि राव इंद्रजीत जी हैं वो न सिर्फ मेच्योर हैं बल्कि बहुत ही तेज समझदार और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी लड़की होते हुए भी और शुरू से राजनीति देख रहे, बचपन से वो राजनीति देख रही है, फिर भी उन्होंने ऐसी अनमेच्योरिटी का जो स्टेटमेंट है क्यों दिया ये समझ में नहीं आ रहा। इसकी दो मैंने उनके 2 ही बयान पढ़े थे, 2 ही बयानों पर मैं कह रहा हूँ। एक तो उन्होंने किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने पत्रकार को अड़का दिया। जबकि कोई भी समझदार नेता है वो पहला यही काम करता है कि किसी पत्रकार को कभी धमकाता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसके सवाल ठीक ना हो तो वो उसको अवॉइड कर देता है और ज्यादा से ज्यादा इतना कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछिए, अगला सवाल पूछिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टाल देता वो। लेकिन आरती राव जी ने उस पत्रकार को अड़काया तो ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी समझदारी नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरी बात इस बयान की बात करेंगे दोस्तों कि आखिर इस बयान की आलोचना की वजह क्या है। जहां तक मैंने बयान देखा है दोस्तों, वो उन्होंने कहा था, उस बयान में उन्होंने कहा था, मैं थोड़ा सा बताऊं लेकिन इस बयान
के शब्दों के ऊपर नहीं, मैं किसी और चीज के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो आरती राव जी ने कहा था कि अब की बार बीजेपी भी नहीं सोच रही थी कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा तो उसको पूरा करके दिखाया और तीसरी बार सरकार बनी। तो दोस्तों ये शब्द जो है ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं भी कोई भी बुराई नहीं है कि नेता तो सोचते हैं, पब्लिक तो सोचती है। हो सकता है कई बार पार्टी का जो मनोबल है वो टूट जाता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, सीआईडी की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार उसको ये दिखाई देने लगता है कि अब की बार सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसे में अगर कोई नेता हौसला दिखाता है तो ये तो अच्छी बात है। तो आरती राव जी ने अगर ये बयान दिया भाई हमने सोचा, तो ये अच्छी बात थी, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन इसमें आलोचना हो रही है, हर कोई आरती राव जी के पीछे पड़ा हुआ। तो मैं जहां तक समझता हूँ वो वजह है उनकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार दोस्तों जो बयान दिया था कि तीसरी बार हमने सोचा, यानी उन्होंने अपनी गर्दन का ऐसा झटका दिया एक तरह से, और ये लग रहा था कि हमने का तात्पर्य आरती राव जी ने या फिर राव नरबीर जी ने, सिर्फ दो आदमी इन्होंने सोचा है कि हम तीसरी बार सरकार लाएंगे। अगर वो यही वर्ड ये बोल देती कि हमने, यानी वो पब्लिक की तरफ इशारा कर देती, हमने शब्द बोल देती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर वही इशारा पब्लिक की तरफ करके कहती तो इसका तात्पर्य ये होता कि दक्षिणी हरियाणा की जनता ने, तो मैं समझता हूं कि उसमें आलोचना का कहीं वो नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाया कि हमने सोचा, यानी आरती राव जी ने सोचा। और इसका तात्पर्य ये है कि अगर आज बीजेपी की सरकार बनी है तो सिर्फ और सिर्फ आरती राव जी की सोच के कारण बनी है, अकेली आरती राव जी की सोच के कारण बनी है, किसी और के कारण नहीं। तो ये बॉडी लैंग्वेज ही उनकी ऐसी थी जो मैं समझता हूँ कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी। हालांकि नेता बोलते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज का भी एक होता है। अमूमन नेता क्या करते हैं कि स्टेज के ऊपर खड़े, उस पर पोडियम के ऊपर खड़े होकर ना अपना लैंग्वेज देते, तो अपना भाषण देते हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं देती। लेकिन इस भाषण के दौरान उन्होंने वो स्टेज के ऊपर थोड़ा बाहर, पोडियम शायद या तो होगा नहीं, मैंने देखा नहीं, या फिर पोडियम से बाहर निकल के ना वो स्टेज के ऊपर वो करने लग रही थी, तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी। तो उसमें ये दिखाई दे रहा था कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अकेले आरती राव जी ने सोचा या फिर राव इंद्रजीत जी ने सोचा कि नहीं हम तीसरी बार भी लेके आएंगे, और अगर आरती राव जी नहीं सोचती तो बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो इस बॉडी लैंग्वेज के कारण दोस्तों तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई ये समझता है कि सिर्फ आरती राव की सोच के कारण बीजेपी आई है, नहीं तो बीजेपी की तो कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो तीसरी बार सरकार बना लेती। तो ये मैं समझता हूं दोस्तों कि आरती राव जी को नहीं करना चाहिए था। और ऐसे में जब पिछले 10 साल से पार्टी राव इंद्रजीत जी का कद कम करने का प्रयास करने लग रही है, उनकी ताकत से डरी हुई है, उनके कद से डरी हुई है, और वो ये चाह रही है कि उनकी ताकत किसी तरह कम हो जाए, और सिर्फ उनकी ताकत को कम करने के लिए ही राव नरबीर जी को ऊपर उठाया जा रहा है, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि राव नरबीर जी का जो महत्व देना इतना लंबा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन राव नरबीर जी ज्यादा कद उनका बढ़ गया तो राव नरबीर जी को डाउन कर दिया जाएगा। ये पॉलिटिक्स का एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी पार्टी हाईकमान है वो किसी दूसरे कद्दावर नेता को सहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे उसको खुद को खतरा होता है, पार्टी को खतरा होता है। कल को अगर बड़ा कद हो जाता है तो पार्टी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो यही राव इंद्रजीत जी के साथ भी हो रहा है कि उनका कद दक्षिण हरियाणा के अंदर इतना बड़ा है कि पार्टी उनको खतरा महसूस कर रही है, मान रही है। और ऐसे में आरती राव जी ऐसा स्टेटमेंट देती है तो उससे उनका अहंकार झलकता है कि भाई सिर्फ मैंने सोचा, यानी आरती राव ने खुद ने सोचा, किसी और ने नहीं सोचा, और मेरे प्रयास से तीसरी बार सरकार आई, ये पार्टी सहन नहीं कर रही। और इसीलिए बार बार जो है आरती राव जी की आलोचना हो रही है। तो इस मामले में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि आरती राव जी को सोच समझ के अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, अपने शब्दों का यूज करना चाहिए, और स्टेज के ऊपर इधर उधर घूमने की बजाय पोडियम के सामने अगर वो बयान दे, तो स्टेटमेंट दें, अपने भाषण दें अपना, तो वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि मैं उनके इस बयान को बिल्कुल भी गलत नहीं मान रहा। ये हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के सामने दिखाता ही दिखाता है कि भाई मैं इतना पावरफुल हूँ, और ये कोई भी गलत बात नहीं है, हर नेता दिखाता है। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है, सवाल राव इंद्रजीत जी को डाउन करने का, इसलिए उसको बहाना बनाया जा रहा है।
उस बार बार उन शब्दों को ही वो किया जा रहा है और आरती राव जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके वजह है सिर्फ और सिर्फ आरती राव जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हालांकि वो राजनीति में इतने बड़े वो हैं, इतने धुरंधर हैं, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आरती राव जी को थोड़ा सा समझ से काम लेना चाहिए। अपने शब्दों का भी चयन, शब्द इसमें गलत नहीं थे, मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी गलत शब्द नहीं था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए। और कोई भी भाषण अगर वो दें तो ये सोच के दें कि पार्टी उनकी हितैषी नहीं है और उन्होंने जो भी राजनीति करनी है सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पे राजनीति करनी है और उसमें सरकार को अननेसेसरी कोई भी मौका ना दे आलोचना करने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी विवेचना शायद पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरी विवेचना ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट जरूर करें। और एक चलते चलते एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और इसके साथ ही